श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का 15वां श्लोक है कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। इसका अर्थ है कि जो उद्वेग ना करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। नमस्कार, मैं रेखा पचौरी एक बार फिर उपस्थित हूँ यहाँ द वायर पर और बेहद आनंदित हूँ आपसे यहाँ मिलकर। आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। आज का हमारा वीडियो शीर्षक है स्वार्थपरता। इंडिया हेट लैब ने हाल ही में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें ये सामने आया कि भारत में नफरती भाषण के मामले 2023 की तुलना में 74.4% बढ़ गए। 2023 में देश की शीर्ष राजनीतिक पार्टी ने 2023 में 50 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जहां हेट स्पीच या नफरती भाषण का प्रयोग हुआ। वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 340 हो गई। यानी कि एक वर्ष में ऐसे कार्यक्रमों में जहां नफरत भरे भाषणों का प्रयोग किया गया, उनमें 580% की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सकल हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र सेना आदि द्वारा आयोजित कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मेरे अज्ञानी और उत्सुक मन ने एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए श्रीमद् भगवत गीता से याचना की, और वह यह कि क्या आज के समय में हिंदू होना मतलब दूसरे धर्मों के प्रति, उनके लोगों के प्रति नफरत से भरकर बात करना मात्र रह गया है? क्या आज हिंदू पहचान केवल तभी है जब हम दूसरे धर्म के लोगों के लिए अपनी वाणी में घृणा और धिक्कार की भावना रखें? श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं: शरीर से किए जाने वाला तप, मन के द्वारा किए जाने वाला तप और वाणी से किए जाने वाला तप। मनुष्यों का मनुष्यों के लिए यह धर्म के आधार पर द्वेष भाव किसी भी प्रकार के तप की श्रेणी में नहीं आता है। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक इस प्रकार है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरंकारः सम दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त सह में प्रिया। इसका अर्थ है कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ से रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, ममता से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें हिंसा, द्वेष भरी वाणी के वाचन के लिए कभी नहीं कहते। अब केवल एक ही उद्देश्य रह जाता है और वह है राजनीतिक लाभ। बात राजनीतिक लाभ की है तो यहाँ उचित प्रश्न ये भी है कि क्या राजनीति हिंदुओं को नफरत से भरे बिना नहीं की जा सकती? क्या हिंदुत्व केवल नफरत का ही प्रतीक है? इसका उत्तर सदगति प्राप्त श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस भाषण में मिलता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही, हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र पर्यायवाची शब्द। बिंदु माधव जोशी ने मेरी कविता का उल्लेख किया, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये मैं 10वें दर्जे में पढ़ता था, उस समय की लिखी हुई कविता है। लोग कहते हैं वो कविता लिखने वाला वाजपेयी अलग था, जो राजकारण करने वाला वाजपेयी वो अलग है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं हिंदू हूं ये मैं कैसे भूल सकता हूं? किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। मगर मेरा हिंदुत्व सीमित नहीं है, संकुचित नहीं है। मेरा हिंदुत्व अंतर प्रांतीय, अंतर जाति, अंतरराष्ट्रीय विवाहों का विरोध नहीं करता। हिंदुत्व सचमुच में विशाल है। मेरा हिंदुत्व क्या? देश के सर्वप्रिय नेता वाजपेयी जी ने बड़ी ही सरलता से एक रास्ता दिखाया कि हिंदू होना गर्व की बात है।
लेकिन हिंदू होने की शर्त नफरत नहीं है। अनेकों युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने तेजस्वी भाषण में कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने जिस हिंदू को संबोधित किया और हम आज जिस हिंदू के तौर पर जाने जा रहे हैं उसमें कोई समानता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आचरण पर गर्वित हिंदू की बात कही, वह सात्विक आचरण जो हमारे धार्मिक ग्रंथ भी हमें समझाते हैं। राजनीतिज्ञों के आह्वान पर हमने केवल हिंदू याद रखा, आचरण हमने राजनीति को भेंट कर दिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका पांचजन्य में भी इस भाषण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि भारत सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास करता है और दुनिया के सभी मत और पंथों को स्वीकार करता है। पत्रिका में यह भी लिखा है कि सहिष्णुता हमेशा से ही भारतीय समाज का अभिन्न अंग रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत ने 2021 में कहा था कि अगर एक हिंदू कहता है कि किसी मुसलमान को यहां नहीं रहना चाहिए, वह हिंदू नहीं है। वर्ष 2022 में उन्होंने नागपुर में अपने एक संबोधन में कहा था कि यहां तक कि वीर सावरकर ने कहा था कि अगर हिंदू समुदाय एकजुट और संगठित हो जाता है तो वह भगवत गीता के बारे में बोलेगा, न कि किसी को खत्म करने के बारे में और उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में बोलेगा। इंडिया हेट लैब के आंकड़ों ने हालांकि एक अलग तस्वीर दिखाई है, जहां राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने में हम आप जैसे आम लोगों के सहिष्णुतापूर्ण हिंदू धर्म का प्रयोग किया जा रहा है। हम आम लोग हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, धर्म से जुड़े रहना चाहते हैं। इनके बिना हमें अपना अस्तित्व नहीं दिखता। पर आज के इस दौर में इस धार्मिक अस्तित्व की ध्वजा ने एक राजनीतिक रंग ले लिया है। हिंसा, नफरत धर्म देखकर नहीं फैलती। राहत इंदौरी साहब ने आगाह किया भी था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमने घृणा के उन्माद में ये अपने देश में होती भी देखा। आपको शायद वो बच्चा आर्यन मिश्रा याद हो जिसे मुसलमान होने के शक में मार दिया गया, और ये ऐसा एक वाकया नहीं है। संत कबीरदास जी ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। हम राजनेताओं के कहे को अपना धर्म समझते रहे और वे हमें केवल वोट। राजनीति स्वार्थपरक है और हमारा हिंदू धर्म निस्वार्थ। संत कबीरदास जी का दोहा कहता है कि निज स्वार्थ के कारणे सेव करे संसार, बिन स्वार्थ भक्ति करे सो भावे करतार। आपसे अवश्य फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।